अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोस्क्राइड, पॉलीस्क्राइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड पेक्टिन। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों। इनमें हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है और ये पौधों से बनाए जाते हैं। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ज़मीन से वो पानी लेके सूरज की रोशनी को एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करते हुए ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब कार्बोहाइड्रेट को हम हमेशा दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जैसा कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और इनमें जो मोस्ट कॉमन नेचर में पाए जाते हैं वो भी हेक्सोजेज ही पाए जाते हैं जिनमें 6 कार्बन होते हैं। मोनोस्क्राइड सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता एसिड के थ्रू और एंजाइम के थ्रू। इसकी मिसाल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये तो नेचर में मौजूद हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इजीली अवेलेबल होते हैं, जबकि गलेक्टोज जो है वो नेचर में फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसको अगर हासिल करना हो तो हम लैक्टोज की ब्रेक डाउन करवाते हैं। अब जब ये दो ऊपर वाले मोनोस्क्राइड मिलते हैं तो डाइस्क्राइड बनता है और इसके साथ वाटर भी मिलता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा। अब बात करते हैं इसकी स्वीटनेस की। अगर सुक्रोज को 100 मार्क्स दिए जाएं तो फ्रक्टोज जो है वो 173 दिए जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा स्वीटनेस है। उसके अलावा अगर ग्लूकोज को फिर 74 दिए जाएंगे, गैलेक्टोज को 32, लैक्टोज को 16 और माल्टोज को 32। ओलिगोसैकेराइड 3 से 7 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है, जिसकी एग्जांपल है रैफिनोज और स्टार्चियोज। पॉलीसैकेराइड जो है वो 7 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है और इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं। अमाइलोज में स्ट्रेट चेन होती हैं जबकि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन होती हैं। स्ट्रेट चेन में जो अमाइलोज में ग्लूकोज के जो यूनिट्स होते हैं वो 70 से 350 यूनिट होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 100 ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलकर उसे बनाते हैं। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है वो मेजर कंपोनेंट है स्टार्च का और प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट है इन सीरियल, ट्यूबर, लेग्यूम। स्टार्च जो है एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि ठंडे पानी और अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होता। अगर हमने इसकी ब्रेक डाउन करवानी हो तो हम एसिड और एंजाइम्स यूज करते हैं। बेसिकली स्टार्च जो है वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है और जो ग्लूकोज यूनिट के दरमियान बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। और ये हमेशा ही दरस मीन अरसा कदीम से इंसान की खुराक का बेसिक जुज़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वीट, पोटैटो, मेज, राइस एंड कसावा। और स्टार्च में 20 से 25% अमेलोज होते हैं यानी कि स्ट्रेट चेन होती हैं और 75 से 80% अमेलोपेक्टिन होता है। और जब ये इंसान की डाइट में ज़्यादा होने लगे तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जब फास्टिंग की हालत में यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर इंसान की ग़िज़ाइयत को पूरा कर रहे होते हैं। अब इंडस्ट्री में जो है वो स्टार्च को डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस है, माल्टिंग प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ विस्की, बियर, बायोफ्यूल और भी इससे बहुत से प्रोडक्ट बनाती है। और स्टार्च को जो हम जेलिंग एजेंट के तौर पे, स्टिफनिंग एजेंट के तौर पे और पेपर मेकिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सेलुलोज एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 100 से
1000 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है और ये पौधों की सेल वॉल में पाया जाता है और सबसे ज्यादा अर्थ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर है। इसकी कंसंट्रेशन जो है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन वो कॉटन में 90%, लकड़ी में 40 to 50% और खुश्क भांग में 57% होता है। अब बात की जाए इसकी प्रोडक्ट की। सेलुलोज को हम यूज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनमें पेपर बोर्ड है, सेलोफिन है, रेन है और एथेनॉल है, वुड पल्प है। तो इसको इंसान कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि इंसान में सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब इंसान उसको कंज्यूम करता है तो ये इंसान की बॉडी में एज ए सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर काम करता है, लेकिन जो जुगाली करने वाले जानवर हैं और दीमक है वो इसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है और ग्लूकोज को ही स्टोर करता है एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और ह्यूमन में। बेसिकली जो ग्लाइकोजन है ये दो फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करता है, जबकि ये किडनी, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स और ब्रेन में भी कुछ ग्लाइकोजन स्टोर होती है। और इसके अलावा औरतों की यूट्रस में भी वो कुछ ग्लाइकोजन स्टोर होती है ताकि जब प्रेगनेंसी उनको हो तो वो एम्ब्रियो को नरिश कर सकें। ग्लाइकोजन व्हाइट पाउडर होता है जो तकरीबन 30,000 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है पेक्टिन। पेक्टिन जो है वो एक किस्म की स्टार्च है जिसे हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सेल वॉल में पाई जाती है और ये इसकी एक खासियत है कि ये इसको जब शुगर और एसिड के साथ मिलाया जाता है तो ये एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर देती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है जैम्स और जेलीज बनाने में। कार्बोहाइड्रेट क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है और जब इसका 1 ग्राम खाया जाए ये 3.75 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। तो जब इसकी एक्सेस हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है। तो जब इंसान फास्टिंग में होता है तो ये फिर ग्लूकोज टूट टूट के उसकी एनर्जी लेवल को बरकरार रखते हैं। बाकी इसका जो मेजर सोर्स है वो सीरियल है, व्हीट है और इसके अलावा रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नेगेटिव कमेंट करना मत भूलिए।